भारत के जुगाड़ टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है। यहाँ के लोग कबाड़ से इस कदर जुगाड़ बना देते हैं जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ तकनीक का वीडियो इन दिनों दुमका में वायरल हो रहा है। वीडियो परिसदन का है। अगर आपको भी यह जुगाड़ देखना हो तो आपको दुमका परिसदन के चांद भैरव ब्लॉक का कमरा बुक कराना होगा, बशर्ते यह टेक्नोलॉजिया भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले आप वायरल वीडियो को देखिए। पानी के दो बोतल को जोड़कर वॉश बेसिन में लगे नल से कनेक्ट कर पानी बाल्टी में भरा जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि वॉश बेसिन तो हाथ मुंह धोने के लिए लगाया जाता है, तो फिर भला बोतल के सहारे वॉश बेसिन के नीचे रखे बाल्टी में पानी भरने की क्या जरूरत। हम आपको वह भी बताएंगे, लेकिन पहले यह बता दें कि कमरा में ठहरने वाले मेहमान को इस देसी जुगाड़ तकनीक से अवगत करा दिया जाता है ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। वायरल वीडियो की तहकीकात में जब द न्यूज पोस्ट की टीम परिसदन पहुंची तो बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। परिसदन को 3 भागों में बांटा गया है: सीदो कान्हू ब्लॉक, फूलो झानो ब्लॉक और चांद भैरव ब्लॉक। चांद भैरव ब्लॉक में 32 कमरे हैं जिसे रीजनल ऑफिसर्स 32 रूम्स गेस्ट हाउस नाम दिया गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका का सर्किट हाउस है, तो जिला प्रशासन द्वारा इसे सजाने संवारने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। इंटीरियर डेकोरेशन से लेकर वॉशरूम तक ब्रांडेड कंपनी का सामान लगाया गया है, लेकिन जैसे ही आप रिसेप्शन काउंटर पहुंचेंगे तो जलती बुझती लाइट एक नजर में आपको भूतहा हवेली का एहसास कराएगा। इसके बावजूद बिना डरे जब आप अपने कमरे में प्रवेश करेंगे तो आपको कर्मी द्वारा वॉशरूम में देसी जुगाड़ के सहारे नहाने का तरीका बता दिया जाएगा ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं उस जुगाड़ तकनीक की जिसकी चर्चा इन दिनों दुमका में हो रही है। दरअसल सभी कमरा के वॉशरूम में आधुनिकतम तकनीक से लैस ब्रांडेड कंपनी का शॉवर लगाया गया है ताकि आप आराम से स्नान कर सकें। इसके बावजूद आपको नहाने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लेना होगा, क्योंकि किसी भी शॉवर में पानी का फ्लो इतना नहीं जो आपके शरीर को भिगो सके। इस स्थिति में प्रत्येक वॉशरूम में पानी के 2 खाली बोतल को जोड़कर रखा गया है। बेसिन में लगे नल में आपको बोतल का एक छोर लगाना पड़ेगा, जबकि दूसरे छोर के नीचे बाल्टी रखकर नल को खोलना पड़ेगा। बोतल के सहारे पानी बाल्टी में भरेगा, तब आप आराम से बैठकर स्नान कर सकते हैं। है ना कमाल का यह देसी जुगाड़। सर्किट हाउस के रखरखाव की जिम्मेदारी भवन प्रमंडल के पास है। इस बाबत हमने भवन प्रमंडल के सहायक अभियंता अनिल कुमार बेसरा से बात की। पहले तो वह मानने के लिए ही तैयार नहीं हुए कि स्थिति इतनी बदतर है। जब उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया तो उन्होंने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व 49 लाख रुपये की लागत से सर्किट हाउस के रिनोवेशन का कार्य किया गया है। बेहतर लुक देने के लिए ब्रांडेड कंपनी का उपकरण लगाया गया, लेकिन जब मामला संज्ञान में आया तो कंपनी को इसकी जानकारी दी गई कि शॉवर अच्छा से काम नहीं कर रहा है। कंपनी का मैकेनिक आया भी, लेकिन शॉवर देखने के बाद उसने ठीक करने के बजाय हाथ खड़े कर दिया। उसके बाद विभाग के स्तर से पत्राचार किया गया, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला है। 5 साल का वारंटी पीरियड है। उन्होंने जल्द ही इसके समाधान का भरोसा दिया। ये चांद भैरव जो ब्लॉक्स है सर्किट हाउस का, तो सर्किट हाउस में पिछले बार हम लोगों ने इसका रेनोवेशन कराया था। करीब करीब एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है कितने का है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वही 49 लाख के लफ्ज समथिंग का रेनोवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, इस एवज में हम लोगों ने सारा बाथरूम फिटिंग्स वगैरह भी कराया था। बाथरूम्स में अच्छे कंपनी के फिटिंग्स लगे थे, जगवार्स कंपनी के फिटिंग्स लगे हुए थे।
बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हमने जगवार कंपनी से कांटेक्ट किया इस मैटर पे। उनका जो मैकेनिक्स है उनको भी बुलाया था, वो मैकेनिक्स देख के आए तो उनसे भी वो क्लियर नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस चीज़ को हम जाके आगे कॉल को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आगे जाके बड़े मैकेनिक्स आएंगे उसमें देखेंगे, इसके बाद देख के ही बता पाएंगे कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट हो पा रहा है। कितने दिनों कितने वर्षों पहले उसका रेनोवेशन हुआ था? हमको लगता है कि मुश्किल से वही 3 साल होगा, 3 साल पहले इसका रिनोवेशन हो गया था। बट ऐसे नहीं है कि सारे जगह जाके लगभग पानी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, ऐसा पूरा प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हल्का पल्का है इसमें। तो रूम में जो गेस्ट ठहरेंगे जी तो वो फिर नहाएंगे कैसे? क्योंकि शावर तो काम नहीं कर रहा है, उससे पानी निकल नहीं रहा। पानी तो निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा फ्लो कम है उसमें। ये मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि फ्लो कम होने की वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगता है। नहाने योग्य पानी है, निकलता है। नहीं सर, हमने 3-4 रूम का चेक किया, जी। किसी से भी पानी बूंद से ज्यादा नहीं आ रहा है। आदमी अगर सामने खड़ा हो तो उसके शरीर पे पानी का फुहार नहीं जाएगा, ये स्थिति है। हम लोगों ने मैकेनिक से, जवाहर कंपनी के मैकेनिक से संपर्क किया था, उस कंपनी से भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि जाके इसको जाके हम देख लेते हैं। उन लोगों ने मैकेनिक को भेजा भी था इसके बाद, बट उन्होंने कहा कि आगे कॉल को फॉरवर्ड कर देना, उसको जाके फिर मैकेनिक का आएगा। बट अभी तक आया नहीं है। हो सके तो अगर यदि आ जाएगा तो इसको ठीक कर लिया जाएगा। आपके स्तर से अब क्या प्रयास होगा? अब प्रयास हो रहा है कि अब फिर से जो है कि उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो 2-3 दिन में उसको हम लोग ठीक करा देंगे इसको। अभियंता भले ही समस्या के समाधान का भरोसा दे, लेकिन जानकार बताते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में यह शावर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो शावर लगाया गया है उसके लिए या तो पानी की टंकी और ऊंचाई पर होनी चाहिए या फिर प्रेशर पंप का सहारा लेना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो प्रेशर पंप से चेक किया गया तो जगह जगह से पाइप फट जा रहा है, क्योंकि पानी के कनेक्शन के लिए जनरल वायरिंग किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है और उपराजधानी का सर्किट हाउस अपनी बदहाली पर जार बेजार होकर रो रहा है। विभिन्न जगहों से आकर सर्किट हाउस में ठहरने वाले लोग उपराजधानी से क्या संदेश लेकर जाते होंगे, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि एक शावर की कीमत 30 से 32 हजार रुपये के बीच है। इस तरह के शावर के उपयोग के लिए प्रेशर पंप का होना जरूरी है। इसके बावजूद इस मॉडल के शावर को लगाने की अनुशंसा आखिर क्यों दी गई? कहीं पर्दे के पीछे कमीशन का खेल तो नहीं? वारंटी पीरियड में होने के बावजूद विभाग संबंधित कंपनी पर दबाव बनाकर इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं करा पाई? 3 वर्ष बीत गए, क्या और 2 वर्ष बीतने का इंतजार किया जा रहा है? सवाल कई हैं, जवाब तभी मिल पाएगा जब मामले की जांच हो। अगर सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ है तो जिला प्रशासन को चाहिए मामले की जांच कराते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करे, क्योंकि बदनामी उपराजधानी के सर्किट हाउस की हो रही है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।